अगर ये एलमनी कैसे डिसाइड होती है? सी देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, बट जब कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट देखता है आपका स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप अर्निंग क्या है, आप आईटीआर कितने का फाइल कर रहे थे, ओके। आपके पास कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज क्या है। इसके लिए 3 इयर्स का एसेट्स एंड लाइबिलिटी का एक पूरा एफिडेविट फाइल कराया जाता है आपसे, जो कि आप ओके। उसमें लिख के देते हैं आपके पास क्या एसेट्स है, क्या आपकी लाइबिलिटीज है। ये सारी चीजें आप कोर्ट कोर्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोर्ट इन चीजों को भी कंसीडर करता है। कंसीडर करने के बाद कोर्ट देखता है तो 1/3 to 1/5 रेशियो जो जनरली कोर्ट देखता है उस हिसाब से आपको एलिमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हस्बैंड कहे कि भाई पहले तो मैं इतना कमा रहा था, अब अपनी कंपनी से कम सैलरी लेना शुरू कर दे एंड दिखाए कि मैं तो बस जैसे 50,000 ही कमा रहा हूँ, तो इसमें क्या 1/3 ले लो मेरी, तो 20,000 या 15,000? ऑब्वियसली तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कैसे कोर्ट को ये सारी चीजें अप्राइज करोगे। सी कोर्ट डोंट हैव दिस मैकेनिज्म कि वो जाए आपके हस्बैंड के ऑफिस में वो सारी चीजें लेके आए। यू विल हैव टू बी डिलिजेंट। दैट्स व्हाई आई सेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, सारे प्रूफ जमा करने हैं। कल को 1 लाख कमा रहा था अगर सपोज, आज की डेट में उसका 50,000 कैसे हो जाएगा और व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज गेटिंग नाउ 50,000। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट को प्रोवाइड करने हैं। एंड हियर कम्स जो कोर्ट होता है उसका जुडिशियल माइंड अप्लाई करने हैं। तो कोर्ट ये भी चीजें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखता है। कल को बोला कहा आज आपकी किस सर्कमस्टेंसेस में 50,000 हो गया, कोर्ट देखता है क्या एक्चुअली कंपनी 50,000 दे रही है या फिर मैनिपुलेट करके 50,000 आज की डेट में सैलरी ले रहा है अपनी कंपनी से। ओके। तो कोर्ट भी अपना जुडिशियल माइंड यूज करके जजमेंट पे आता है। अदरवाइज कल को कोई भी बोले कि भाई आज तो मैं कुछ नहीं कमा रहा। इन दैट सर्कमस्टेंसेस बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हस्बैंड बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कमा रहा आज की डेट में। अगर कोर्ट को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता कि यस इज नॉट अर्निंग, देन आल्सो कोर्ट कंसीडर कि आप 18-20,000 तो अर्न कर सकते हो। दिस इज मिनिमम स्टैंडर्ड। ओके। मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग आप 18-20,000 एटलीस्ट आप अर्न कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट आपको मेंटेनेंस ग्रांट करता है। मतलब अगर कोई बहुत ही पुअर है, इन जेन्युइनली केसेस, वैसे तो मैं कहूंगी कि वो लोग तो जाते भी नहीं है डिवोर्स के लिए, Exactly. ठीक है, एंड और ही कांट अफोर्ड, तो भी उसको एलमनी देनी देनी है, तो भी उसको मेंटेनेंस देना ही देना है। Supreme Court clearly said, beg, borrow, steal, that's your problem. आप चोरी करके लेके आओ, भीख मांग के लेके आओ, आपकी ड्यूटी है। आपको मेंटेन करना है अपनी वाइफ को, नो मैटर व्हाट। आप बोलो जी आज मेरे से कुछ नहीं हो रहा, उससे कोई लेना देना, या तो आप जेल जाओ। जो प्रोविजंस है पहले सीआरपीसी 125 में था, अब बीएनएसएस चेंज कर दिया। तो इसमें प्रोविजन है कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करते हो, इट्स अ सिविल मैटर, बट आप मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करते हो तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है। कोर्ट कैन पुट यू बिहाइंड बार्स एज वेल। तो कोर्ट को उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने शादी किया है, दैट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू मेंटेन। तो अगर वाइफ अर्न कर रही है तब भी शी कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस? सी वाइफ, इफ वाइफ इज अर्निंग, हस्बैंड इज अर्निंग, उसमें ये देखा जाता है कि कौन कितना अर्न कर रहा है, वो रेशियो देखा जाता है। सपोज अब इफ वाइफ इज अर्निंग 20,000, हस्बैंड इज अर्निंग 2 lakhs, तो वो इक्वालिटी, वो पैरिटी नहीं आ सकती। तो कोर्ट इन दैट सर्कमस्टेंसेस डेफिनेटली कोर्ट विल प्रोवाइड मेंटेनेंस। और उसको अपने ही, मैंने मतलब कि अपने ही घर टाइप का घर लेकर देना पड़ेगा उसको। एग्जैक्टली, दैट इज मतलब वो लाइफस्टाइल उसको मैच करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। यस, चाहे वो मतलब करे, मतलब मैनेज कर पाए या ना कर पाए। सपोज अगर एक लड़की बहुत पुअर फैमिली से आ रही है, बहुत पुअर मार्जिनलाइज फैमिली से आ रही है, आप एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो, बीइंग अ मेल, आप शादी करके लेके आते हो, फ्रॉम द फर्स्ट डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप वही स्टैंडर्ड प्रोवाइड करोगे, लिविंग स्टैंडर्ड, वही सारी चीजें प्रोवाइड करोगे। यू कैन नॉट रन अवे। तो आपको सेम स्टैंडर्ड का, उसको अगर सेपरेट पास हो रहा है, ऑर्डर पास हो रहा है, या फिर आप उसको सेपरेटली किधर रखना चाहते हो, सेम स्टैंडर्ड का हाउस, जो एक्सपेंसेस है यू विल हैव टू बेयर इट। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी मैं तो 10,000 दूंगा या 50,000 दूंगा, वॉट एवर इट इज, यू विल हैव टू प्रोवाइड नो मैटर व्हाट। यू कैन नॉट रन अवे इन शॉर्ट। तो ये तो थोड़ा सा मतलब फीमेल्स के एडवांटेज में है, एंड मेल्स आर का वो है थोड़ा यस, सा। यू कैन से सो, बिकॉज वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सब लॉ लाए गए। ओके। वुमेन आज भी, ठीक है, सर्टेन केसेस इन मेट्रो सिटीज वुमेन आर मोर एम्पावर्ड, दे आर एजुकेटेड, उनको सारी चीजें मिल जाती हैं, बट रियलिटी इज मोस्ट ऑफ द वुमेन, हमारा जो देश है, भारत और इंडिया है, दो है, आई बिलीव इंडिया एंड भारत। भारत बहुत पुअर है, बहुत पीछे है, जिधर वुमेन को मालूम भी नहीं कि मेरा राइट है, उनको ये तक नहीं मालूम है कि कोर्ट में जाते कैसे हैं।
उनको प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली बनाए गए थे लॉज। यस, मिसयूज है, नो डाउट, कोर्ट्स आर आल्सो सेइंग मिसयूज बहुत सारे लॉज की, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर नॉट नोइंग व्हाट इज द लॉ। मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉज है। मेट्रो सिटी में क्या आपको लगता है कि मेट्रो सिटीज में डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के साथ नहीं होता? आई थिंक मेट्रो सिटीज में होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देयर आर नंबर ऑफ केसेस। अच्छा। हाईली एजुकेटेड फैमिली, वेल टू डू फैमिली, जिसको कंसीडर करते हैं बहुत पैसे है तो ये वेल टू डू फैमिली है, हाँ। उनके घर में मार पिटाई होती है। वुमेन जाती है, वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करती है, एक फॉर्मल कंप्लेंट दे दिया पुलिस वालों को, हाँ जी ठीक है मैडम हम देखते हैं। पुलिस गलती से फोन कर दिया, वो आते हैं, कुछ पैसे रखते हैं, काम खत्म। अब जाओ, किधर जाओगे? इवन इफ यू आर अप्रोचिंग द कोर्ट, आपके साथ मार पिटाई हो रही है, आप कोर्ट को अप्रोच करते हो, कोर्ट को अप्रोच करते करते आपको 6-7 मंथ लग जाएंगे। कल को आपने जाके कोई लॉयर एंगेज किया, फाइलिंग करते करते कोर्ट में मैटर टेकअप होते होते अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजते भेजते कम से कम 5-6 मंथ। वो 5-6 मंथ के ड्यूरेशन में आपके साथ क्या होगा? बीइंग अ फीमेल, वो फीमेल के साथ होगा क्या? तो ठीक है, मिसयूज होते हैं लॉज, हम उसकी सिर्फ बात करते हैं। जो इसका डार्क साइड है, जो ग्रे एरिया, उसकी बात कोई नहीं करता। ऑब्वियसली मिसयूज ऑफ लॉ है, बट सर्टेन लोगों की वजह से पूरी चीजों पे हम नहीं बोल सकते कि पूरा सब लोग, जितने भी लोग कोर्ट में आ रहे हैं, सब मिसयूज कर रहे हैं। राइट राइट राइट। तो वी आर जस्ट एक पॉइंट का एक साइड देख रहे हो, दूसरा साइड हम नहीं देख पा रहे। बट हाँ, ये इन सब के बीच में वो आपने जैसे बोला डर्टी गेम्स होती हैं,